In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Lovely students and my respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you remember that in my last video, I started my lecture with beautiful lines of great poet John Keats. And in today's lecture, once again, I am going to start my lecture with his beautiful lines. He says, "A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness." So, these were the beautiful lines said by John Keats, who died very young. In today's lecture, inshallah, we are going to cover remaining points related to subject verb agreement. So, without wasting time, let's start today's lecture with some more points related to subject verb agreement. Rule number 25 that tells plural verb is used when these words are used. Which words? A high percentage, a small percentage, a low percentage are found in a sentence. I repeat, plural verb is used when a high percentage, a small percentage, a low percentage are found in a sentence. Come to its example. A high percentage of children in the world do not go to school owing to many reasons. A high percentage of children in the world do not go to school owing to many reasons. अच्छा बेटा, अब इस जुमले में देखें, यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज नाउन भी है और चिल्ड्रन नाउन भी है. जो परसेंटेज है वो है सिंगुलर नाउन और जो चिल्ड्रन है वो है प्लूरल नाउन. लेकिन वर्ब की जो अग्रीमेंट हुई है ना, वो इस सिंगुलर नाउन परसेंटेज से नहीं हुई है. वर्ब की जो अग्रीमेंट हुई है वो हुई है चिल्ड्रन प्लूरल नाउन के साथ. अब क्योंकि वर्ब की अग्रीमेंट जो हुई है वो हुई है प्लूरल नाउन चिल्ड्रन के साथ, तो देख लें यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है डोंट. अगर इस वर्ब का अग्रीमेंट होता इस नाउन के साथ तो यहां पे होता डज नॉट. लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, जो क्लोजेस्ट नाउन होगा ना, नाउन, अब क्लोजेस्ट नाउन टू वर्ब दैट इज प्लूरल नाउन चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन की वजह से यहां पर लगा हुआ है डू नॉट. सही है, डू नॉट. ठीक है बेटा. सो आई रिपीट, a high percentage of children in the world do not go to school owing to many reasons. That was first example of rule number 25 related to subject verb agreement. Now we move towards another example of same rule 25, that is a small percentage of factory workers educate their children. यहां पर भी देखें बेटा, अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स. जहां पे देख लें ये वर्कर्स प्लूरल नाउन है और यहाँ पे वंस अगेन हमारे पास सिंगुलर नाउन है परसेंटेज. ये सिंगुलर नाउन है और ये है प्लूरल नाउन. जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वाली एग्जाम्पल में बताया था कि जो भी वर्ब से करीब तरीन नाउन होगा और वो है प्लूरल नाउन. ठीक है, प्लूरल नाउन है. तो यहाँ पर भी देख लें वर्कर्स, ये प्लूरल नाउन है, तो उस हिसाब से उसके बाद जो वर्ब है देख लें कौन सा हुआ है, एजुकेट. अगर ये वर्ब इससे अग्री करता तो यहां पर होता एजुकेट्स. ठीक है, बिकॉज दिस वर्ब डज नॉट अग्री विद दिस सिंगुलर नाउन परसेंटेज, it agrees with the noun workers. That's why we have used the verb educate over here. ठीक है बेटा. Come to third example of same rule 25, that is a low percentage of girls join science and technology field in our country. A low percentage of girls join science and technology field in our country. सेम रूल अप्लाई हो रहा है. यहां पर परसेंटेज सिंगुलर नाउन है लेकिन इसका अग्रीमेंट जो है वो यहां पर इस वर्ब के साथ नहीं है, बल्कि
जो उसके करीब तरीन नाउन है वो है गर्ल्स, एंड गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो देख लें गर्ल्स, आगे लिखा हुआ है ज्वाइन, गर्ल्स ज्वाइन, मतलब गर्ल्स प्लूरल नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब लगा है वो भी लगा है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। आई रिपीट, अ लो परसेंटेज of girls join science and technology field in a country। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि रूल नंबर 25 जो था उसमें जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है वो हुआ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि वहां पर ये वाले वर्ड्स होने चाहिए, अ हाई परसेंटेज, अ स्मॉल परसेंटेज, अ लो परसेंटेज। ठीक है, जब ये होंगे तो वहां पर जो क्लोजेस्ट नाउन होगा वो होता है प्लूरल नाउन, और उस हिसाब से हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है बेटा, नाउ वी कम टू अनदर रूल, दैट इज रूल नंबर 26। उसमें क्या लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड व्हेन, ये देख लें, परसेंट साइन आप कह सकते हैं, परसेंट PER स्पेस CENT, ये भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर देख लें मैंने लगाया हुआ है साइन परसेंट। ठीक है, यहां पे लगा हुआ है साइन परसेंट, सो व्हेन साइन परसेंट एंड प्लूरल नाउन आर फाउंड इन अ सेंटेंस। दो चीजें प्लीज यहां पे देख लें, ये है परसेंट का साइन, ठीक है, और उसके साथ लगा हुआ है प्लूरल नाउन, सही है, और फिर देख लें प्लूरल नाउन भी है और परसेंट साइन भी है, तो यहां पर देख लें क्या लिखा हुआ, आर फाउंड इन अ सेंटेंस, तो उनके साथ वर्ब कौन सा लगता है, प्लूरल वर्ब। ठीक है बेटा, कम टू इट्स एग्जाम्पल, 40% of village schools are wanting in basic facilities। I repeat, 40% of village schools are wanting in basic facilities। एक चीज इसमें अहम आई है वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर दूं बेटा, यहां पे देख लें, यहां पे आया वांटिंग इन, वांटिंग इन से क्या मुराद है, मतलब आपके हिसाब से वांटिंग इन की यहां पर क्या मीनिंग हो सकती है, क्या सेंस यहां पे आप निकाल सकते हैं, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी। आई थिंक नाउ यू आर दैट मच एबल कि आप जो ना अपने आइडियाज, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं, सो प्लीज कैन एनीवन ऑफ यू, ओ भाई बोलो, मैं भी देख लें, अब मतलब मैं अपनी जो ना वो कोशिश कर रहा हूं कि आपके हिसाब से चलूं, और तो प्लीज एनीवन ऑफ यू, या कैन यू मीनिंग टुडे साइलेंस इज देयर। चले मैं ही बता देता हूं, बोला ठीक है, मैं ही बता देता हूं। ठीक है बेटा, असल वांटिंग इनसे मुराद है कि मतलब कमी, कि वहां पर हमारे पास बुनियादी जो सहूलियात है ना उनकी कमी है, तो देख लें क्या है सेंटेंस में, 40% ऑफ विलेज स्कूल्स आर वांटिंग इन बेसिक फैसिलिटीज, मतलब जो गांव के स्कूल्स है ना, गांव के स्कूल्स उनमें 40% जो है ना बुनियादी जो सहूलियात है ना उनकी कमी है। 40% विलेज के जो स्कूल्स हैं वहां पर बुनियादी सहूलियात की कमी है। वांटिंग इनका मतलब है कि डिफिशिएंसी ऑफ समथिंग ओवर देयर, शॉर्टेज ऑफ समथिंग ओवर देयर, dearth of something over there। ठीक है, फाइन, come to another example of rule number 26, that is 50% of all city buses have been found to be unsafe। I repeat, 50% of all city buses have been found to be unsafe। ठीक है, सो मतलब इससे मुराद ये है कि जो शहर की बसें हैं ना उनमें से तकरीबन आधी आधी जो परसेंटेज है वो उन जो ना वो अनसेफ हैं, वो मतलब महफूज नहीं है। ठीक है, इन रूल नंबर 27 प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद आर्टिकल द प्लस majority प्लस प्रीपोजिशन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास आर्टिकल द के साथ majority वर्ड हो प्लस प्रीपोजिशन ऑफ हो प्लस हमारे पास प्लूरल नाउन हो, ठीक है, तो वहां पर हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। ठीक है बेटा, सो कम टू इट्स एग्जाम्पल, द majority ऑफ पीपुल, अब देख लें, द majority ऑफ
प्लूरल नाउन, ठीक है। देख लें यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल द, majority, majority, preposition of, after that plural noun, ये देख लें people plural noun है। अब people plural noun है तो देख लें उसके फौरन बाद जो verb इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है plural verb, अभी लिखा भी हुआ है plural verb is used। plural verb इस्तेमाल होगा कब? जब हमारे पास the, majority of और प्लूरल नाउन होगा तो हम उनके फौरन बाद लगाएंगे प्लूरल वर्ब। सो आई रिपीट, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव दैट शी इज गिल्टी। ठीक है बेटा। सो आपने देखा कि ये मतलब 27 के एग्जाम्पल में हमने जो नाउन लगाया है प्लूरल नाउन है और उसके फौरन बाद जो वर्ब लगा वो भी लगा है प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 28 that tells singular verb is used with, ठीक है, कौन से वर्ड है वहां पर? आर्टिकल द प्लस majority। in rule number 28 that tells singular verb is used with these words, which words? article the plus majority, article the plus majority। come to its example, the majority knows। अब देख लें आर्टिकल द प्लस majority लगा हुआ है तो इस majority को, ठीक है ना, यहाँ पर एज सिंगुलर नाउन लिया गया है। अब जब सिंगुलर नाउन लिया गया तो देख लें उसके फौरन बाद जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो भी हुआ है सिंगुलर वर्ब। द majority knows that I am innocent, द majority knows that I am innocent। ठीक है बेटा। सो दैट वाज रूल नंबर 28 related to subject verb agreement। now come to rule number 29 that tells singular verb is used with amount, comma, measurement and quantity। I repeat, in rule number 29 singular verb is used with what? with amount, comma, measurement and quantity। come to the example, is 50,000 enough for you। अब देख लें यहाँ पर एक अमाउंट है, ठीक है ना, रकम है, तो देख लें हालांकि मतलब 50,000 में 50,000 उसमें मतलब रुपीज होते हैं, ठीक है, रुपीज होते हैं। तो हमारे हिसाब से आएगा जहन में कि अरे 50,000 रुपीज रुपये हैं तो मतलब रुपये हैं, लेकिन हमारी उर्दू में क्या हो रहा है, रुपये हैं तो हम उस हिसाब से जो ना वो लगा रहे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसको एक रकम के तौर पर लिया गया है, 50,000 की रकम काफी है। देख लो 50,000 की रकम, मैं ये नहीं कह रहा कि 50,000 रुपए काफी हैं। हाँ, अगर मैं कहता 50,000 रुपए काफी हैं तो फिर वहां पे देख लें हैं हो रहा है, फिर वहां पर होता आर, 50,000 रुपीज आर। लेकिन यहाँ पे है 50,000 अमाउंट से रिलेटेड है, अमाउंट जो नाउन इस्तेमाल होगा ना अमाउंट, तो उसके हिसाब से लिखा गया कि इज 50,000 इनफ फॉर यू। क्या 50,000 रुपए की रकम आपके लिए काफी है? क्या 50,000 रुपए की रकम आपके लिए काफी है? ठीक है। कम टू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज 2 hours seems a long time to watch a drama। अब यहां पर भी देख लें, यहां से जो ना ये 2 hours, यहां से बेटा इसका मतलब यहां पर है कि 2 घंटे का वक्त। इसको ऐसे नहीं लेंगे कि 2 घंटे, हमारा जो यहां पर मकसद है ना बेटा, मकसद इस जुमले से मुराद ये है कि 2 घंटे का वक्त तवील होता है एक ड्रामा देखने के लिए। 2 घंटे का वक्त तवील होता है, ठीक है, 2 घंटे का वक्त तवील होता है एक ड्रामे को देखने के लिए। सो कम टू एग्जाम्पल अगेन, 2 hours seems a long time to watch a drama। So after rule number 29, now we move towards rule number 30। in rule number 30 that says a number of plus plural noun require plural verb। I repeat, a number of plus
प्लूरल नाउन रिक्वायर प्लूरल वर्ब। इससे मुराद ये है कि अगर हमें किसी जुमले में अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन मुहैया हो तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो कम टू इट्स एग्जाम्पल। अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, देख ले बेटा यहाँ पर प्लूरल नाउन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरल नाउन। अ नंबर ऑफ कस्टमर्स आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट दिस शॉपकीपर। तो देख लें रूल में क्या लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन लगा हुआ हो तो वहां पर हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब। तो देख लें प्लूरल नाउन, उसके फौरन बाद इस्तेमाल हुआ है प्लूरल वर्ब। लेकिन कंडीशन क्या है, प्लीज कंडीशन क्या है कि वहां पे लगा हुआ हो अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ लगा हो और उसके साथ प्लूरल नाउन लगा हो तो उसके फौरन बाद हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल वर्ब, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमें दिखाया गया है या बताया गया है। ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा। आफ्टर रूल नंबर 30 वी कम टू रूल नंबर 31 दैट टेल्स द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन नीड सिंगुलर वर्ब। अब देख लें ऊपर वाले रूल, मतलब रूल नंबर 30 में लिखा हुआ है नंबर से पहले आर्टिकल अ नंबर ऑफ, लेकिन जब रूल नंबर 31 की बात आई है तो देख लें नंबर ऑफ से पहले इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल द। ठीक है, सो नंबर ऑफ से जब आर्टिकल पहले लगा होगा द तो देख लें उसके साथ भले प्लूरल नाउन ही लगा हुआ हो लेकिन देख लें उसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब। ठीक है बेटा, सो वी कम टू इट्स एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज इन दिस वे, द नंबर ऑफ डेज। देख लें नंबर से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल है तो देख लें क्या है कि द नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुअरी इज 28। द नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुअरी इज 28। अब देख लें यहां पे लिखा हुआ है डेज प्लूरल नाउन, लेकिन उसके फौरन बाद देख लें जो वर्ब है वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है, वो है सिंगुलर वर्ब। वजह क्या है, वजह यह है कि नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। लेकिन देख लें रूल नंबर 30 में नंबर ऑफ से पहले लगा हुआ था आर्टिकल अ। सो आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूं कि मतलब नंबर ऑफ से पहले जब भी आर्टिकल अ लगेगा और उसके साथ प्लूरल नाउन लगा हुआ हो तो वहां पर हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे प्लूरल वर्ब। नीचे वाला रूल में क्या होगा कि नंबर ऑफ से पहले जब कभी भी हमें आर्टिकल द मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद प्लूरल नाउन ही क्यों ना हो लेकिन वहां पर हम लगाएंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आई रिपीट द एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 31, द नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुअरी इज 28। ठीक है बेटा, आफ्टर रूल नंबर 31 we move towards another rule, that is rule number 32, that tells any digit and a half plus plural noun take plural verb। I repeat, any digit। बेटा इससे मुराद ये है कि मतलब कोई भी डिजिट 1 2 3 4 5, ठीक है, इससे मुराद ये है एनी डिजिट 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, ठीक है, लेकिन उसके फौरन बाद देख लें उसके फौरन बाद क्या हो, एंड भी लगा हुआ हो और उसके बाद लगाओ अ हाफ। एनी डिजिट आफ्टर दैट कंजक्शन एंड और उसके फौरन बाद अ हाफ लगाओ। आफ्टर दैट वी शुड हैव, हमारे पास होना चाहिए प्लूरल नाउन। तो देख लें वहां पर जो वर्ब लगा हुआ है, देख लें क्या लगा हुआ है, दे टेक प्लूरल वर्ब। कम टू इट्स एग्जांपल, दे टेल्स, जो हमें बताता है। देख लें मैंने क्या लिखा हुआ था, एनी डिजिट, यहां पे देख लें मैंने लिखा है 2। सही है भाई। आफ्टर दैट देख लें स्टेटमेंट में लिखा हुआ कंजक्शन एंड होना चाहिए, यहां पे देख लें कंजक्शन एंड। सो टू एंड अ हाफ, अ हाफ, ठीक है, अ हाफ स्टेटमेंट भी है और वही स्टेटमेंट में जो अ हाफ है हमने एग्जांपल में भी दिया हुआ अ हाफ। आफ्टर दैट ये देख लें लिखा हुआ है प्लूरल नाउन डेज, प्लूरल
नाउन है, ठीक है। और उसके बाद देख लें यहाँ पर ये है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। सो आई रिपीट, 2.5 days are needed to complete this boundary wall. 2.5 days are needed to complete this boundary wall. आपने देखा कि बेटा हमने जो भी रूल सीखे थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो रूल नंबर 1 से लेकर आज तक के लेक्चर में, जो ना आज तक के लेक्चर में हमने वो रूल सीखे हैं 32। और एक आपको बात बताता चलूं कि ये जो आज का जो लेक्चर है ना बेटा, जिसका ताल्लुक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से, दिस विल बी द फाइनल लेक्चर ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो, जो ना हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसी नए टॉपिक पर होगी, ठीक है। एज ऑलवेज आई एंड माय टुडेज लेक्चर विद द ब्यूटीफुल दुआ व्हिच यूज्ड टू बी सेड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वुड से, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज, ओ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, ओ मुझे रब मुझे इल्म में इजाफा कर। इंशाल्लाह मीटिंग यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। Until next video, Assalamu alaikum and bye bye. ठीक है।